Hello everyone. Today we are going to learn a new lesson, the best Christmas present in the world. This is a touching story written by Michael Murphy. In this story, the author buys an old disc and finds in it a letter written by an English soldier, Jim McPherson, to his wife Connie, whom the author goes to meet and hand over the letter. This is Michael Murphy, and the story goes like this. ऑथर जो है वो ब्रेडपोर्ट की एक कबाड़ी की दुकान पर जाते हैं। ब्रेडपोर्ट जो है वो इंग्लैंड में किसी शहर का नाम है, ठीक है। वहाँ पर उन्हें एक मेज दिखाई देती है जिसका जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा सा खिसका हुआ रहता है, थोड़ा डैमेज रहता है, क्योंकि यह काफ़ी पुरानी ओक की लकड़ी का बना हुआ था और यह काफ़ी बैड कंडीशन में भी था। उसके ऊपर फायर के जलने के निशान थे। क्योंकि यह काफ़ी चीप रेट, काफ़ी सस्ते में मिल रही थी, तो ऑथर ने सोचा क्यों ना इसे खरीद कर रिपेयर कर कर रीस्टोर कर लिया जाए। तो लेखक जो है इस पुरानी मेज़ को खरीद लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि क्रिसमस के एक दिन पहले इसे रिपेयर करने का काम शुरू कर देंगे, जो क्रिसमस ईव कहलाती है, ठीक है। लेखक ने उस मेज़ के ऊपरी भाग को हटाते हैं और ड्रॉवर जो रहता है मेज़ में उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो मेज़ था वो आग और पानी से काफ़ी डैमेज हो चुका था और जो ड्रॉवर था वो बिल्कुल फंसा हुआ था, मतलब वो बाहर नहीं निकल रहा था। लेखक इस पर अपना एक जोरदार पंच मारते हैं, मुक्का मारते हैं और उस ड्रॉवर को खींचकर बाहर निकालते हैं। वो जैसे ही ड्रॉवर को खींचकर बाहर निकालते हैं, उस ड्रॉवर के अंदर में भी एक सीक्रेट ड्रॉवर मिलती है, ठीक है। उसमें एक छोटा सा टीन का काला सा डब्बा था और उस टीन के डब्बे पर लिखा था जिम का अंतिम पत्र, जिसे 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया गया था। पत्र पर उसमें एक इच्छा व्यक्त की गई थी। उस पर लिखा था कि इसे कब्र में दफना दिया जाए। लेखक जो होते हैं, जो ऑथर थे, वो काफ़ी क्यूरियस थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो उसने जो है इस डब्बे को खोलते हैं, इसके अंदर एक इन्वेलप निकलता है, ठीक है। उस पर एक एड्रेस लिखा था, जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट। लेटर पर लिखा था 26 जनवरी 1914। इस पत्र को जिम ने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। वह एक सोल्जर था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था। जिम ने लिखा था कि वह बहुत खुश था क्योंकि एक हैरान कर देने वाली घटना घटी थी। खाली पड़े बीच के स्थान पर दोनों सैनिक खाइयों में अपनी छिपने का स्थान बना के रखा था। क्रिसमस की सुबह थी और काफ़ी ठंडी थी। जिम ने जर्मन सैनिकों को वाइट फ्लैग लहराते हुए देखा। वे अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं, मतलब विश कर रहे थे और पुकार रहे थे। अंग्रेज सैनिकों ने भी उसी पुकार को उनका अभिनंदन करते हैं, मतलब उनको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। सामने एनिमी द्वारा इस फ्रेंडशिप की तरह जो होता है विश करना, उनके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक लगा था कि जो हमारे सामने एनिमी है, ये हमें इस तरह का फ्रेंडशिप व्यवहार क्यों कर रहा है।
लेकिन ये फैक्ट था, ये कोई टैक्टिस नहीं थी, कोई चाल नहीं थी। ठीक है। अंग्रेज सैनिक भी बदले में उनका अभिवादन कर रहे थे, उनको रिप्लाई कर रहे थे। जो लीडर थे उन्होंने कहा कि हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहते हैं। जिम के उच्च अधिकारी भी था, जिम के जो उच्च अधिकारी थे वो भी थे। उसने अपने सैनिकों को जर्मन के साथ हैंडशेक करने की अनुमति दे दी। काले कोट और खाकी वर्दी वाले के बीच में खाली क्षेत्र में मिले और वॉर के दौरान सभी शांति का पाठ कर रहे थे। सबसे पहले आने वाले जर्मन सैनिक का नाम हंस वोल्फ था। सेना में भर्ती होने से पूर्व या एक ऑर्केस्ट्रा में इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। जो सबसे आगे था, ठीक है, जिम डॉर्सेट ने स्कूल में वो शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली थी? वो ऑर्केस्ट्रा में जो माउथ ऑर्गन होता है ना, उसे प्ले करने की। हंस ने झूठ बोला कि वह डॉर्सेट में भली भांति से परिचित है। उन्होंने झूठ कहा कि डॉर्सेट जो एरिया है उसे वो अच्छी तरह से परिचित है। ठीक है। लेकिन रियलिटी में उसने इस स्थान के बारे में थॉमस हार्डी की एक बुक थी, फार फ्रॉम द मैडन क्राउड, उसमें उन्होंने यह बात पढ़ी थी। दोनों में जो एनिमीज थे उसके कैंप में स्मोकिंग, फिर जो वाइन होता है, ये सब दोनों सोल्जर्स दोनों साइड के जो थे वो ऐसे ही सेलिब्रेट करते, स्मोकिंग करके, फिर जो विस्की वाइन जो होता है वो पी रहे थे, खाना खा रहे थे। हंस ने बोला कि तुम्हारे केक पर लगा मीठा मक्खन काफ़ी टेस्टी है। जिम ने उस लेटर में लिखा था कि उसने इस प्रकार से क्रिसमस की पार्टी कभी नहीं देखी थी। जिम ने उस लेटर पर लिखा था कि उन्होंने कभी इस प्रकार की पार्टी नहीं देखी थी और ना ही कभी इमेजिन भी किया था कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। उन्होंने फुटबॉल मैचेस भी खेला। दोनों इस विषय में एकमत थे कि दोनों देशों को जो युद्ध है, जो लड़ाई है, उसे खेल के माध्यम से हमें शॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि इस मैच के दौरान कोई भी व्यक्ति की जान नहीं जाती है। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो उसके पीछे कई बच्चे जो होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं, कई जो वाइफ होती है वो विधवा हो जाती हैं। इसलिए हमें वॉर नहीं करना चाहिए, इसके बदले में हमें कोई मैचेस खेलना चाहिए। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, एक्सेट्रा कुछ भी। खेल जैसे ही ख़त्म होता है, खाना पीना भी जब सब रुक जाता है, तब जिम ने हंस को बोला कि उन्हें उम्मीद है कि अगले क्रिसमस तक जैसे ही युद्ध ख़त्म होगा वो लोग अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे। ऑथर ने पत्र को लिफाफे में रख देता है और ब्रेडपोर्ट की ओर चला जाता है। वह चाहता था कि ये जो लेटर है वो कोनी, मिसेस जो मैकफर्सन है, उन्हें दे दी जाए। कोनी जो थी वो अब 101 ईयर्स की थी। ठीक है, 101 साल की थी। उसके घर में आग लग गई थी पर उसे बचा लिया गया था। वह एक सिंपल हाउसवाइफ थी। ठीक है। ऑथर जो होते हैं उन्हें विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। महिला जो होती है, मिसेस जो कोनी जो थी, वो तुरंत अपने जो ऑथर जो है उन्हें लेटर देते हैं और हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। कोनी जो थी वो तुरंत अपने जो हस्बैंड का उनका लेटर को पहचान लेती है। वो काफ़ी खुश हो जाती है। वह लेखक को गलती से अपना हस्बैंड समझ के हक कर लेती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने भी यह वादा किया था कि वह क्रिसमस पर घर लौट आएंगे। ठीक है, और वह
वह ऑथर को पत्र जो था, लेटर था, वो पढ़ के सुनाने को कहती हैं। वह तो अपने पति की, मिसेस जो कोनी जो थी, वो अपनी पत्नी की, अपने पति की हस्बैंड जो थे उनका आवाज़ सुनना चाहती थी। वह बोली कि जिम जो है उनके लिए ही सबसे बड़ा क्रिसमस का तोहफा है। ठीक है, सो ये थी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।